गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए है। उनका जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो सीबीएसई बोर्ड ने अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो कक्षा 9वीं का आज उसकी चर्चा करते हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ आपके सिलेबस में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी पाठ्येतर R1 2026-27 के लिए, कक्षा 9वीं के लिए, 9th क्लास के लिए ये R1 और R2 करके है, जैसे पेपर ए कोर्स और बी कोर्स के लिए। तो आपका अपठित बोध खंड का में आता है। अपठित बोध ये 40 मार्क्स का आएगा, 14। और व्यवहारिक व्याकरण ये 16 मार्क्स का आएगा। पाठ्य पुस्तक से जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। और रचनात्मक लेखन आपके 20 मार्क्स का आएगा। टोटल आपका 80 मार्क्स का कंप्लीट होता है। और 20 जो मार्क्स हैं वो आंतरिक परीक्षा आपके स्कूल में जो होती हैं वहाँ से आपको मिलते हैं। तो टोटल 100 हो जाते हैं। तो विषय वस्तु देखते हैं इसकी। देखिए, विषय वस्तु में अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पीय और अति लघुत्रात्मक व लघुत्रात्मक प्रश्न ये पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के। 14 मार्क्स दो खंडों में विभाजित होंगे, एक अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में। अपठित गद्यांश 200 शब्दों का होगा, जिसके आधार पर 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और अति लघुत्रात्मक लघुत्रात्मक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो टोटल मिला के 4 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल होगा हमारा 7 का। नेक्स्ट हमारा अपठित काव्यांश, ये 80 से 100 शब्दों का होगा, जिसके आधार पर 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल ये 7 मार्क्स का, दोनों मिलाकर के ये हो जाएगा हमारा 14। अब व्यवहारिक व्याकरण पे आते हैं। देखिए, व्यवहारिक व्याकरण में हमारे व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 16 क्वेश्चन होंगे और 16 मार्क्स के होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें चॉइस मिलेगी आप लोग को। तो इसमें क्या होगा, 16 मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये 16 मार्क्स होंगे हमारे पहले जो है शब्द निर्माण चैप्टर से, 4 मार्क्स का आएगा इसमें से। और 4 मार्क्स इसमें से 2 नंबर के उपसर्ग आएंगे और 2 नंबर के प्रत्यय आएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, एक चॉइस मिलेगी इसमें। और नेक्स्ट है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनसे 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, एक चॉइस इसमें मिलेगी, ये भी 4 मार्क्स का होगा। और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये 4 मार्क्स के होंगे। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और ये 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है हमारा अलंकार, 4 नंबर का आएगा, जिसमें शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ये 4 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के हमारे 16 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, ये खंड ग, ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तुम्हारे 30 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारा खंड घ, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में 20 मार्क्स का आएगा। और चतुर्थांश लेखन में है क्या? लेखन में देखिए, विभिन्न विषयों में संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आएगा। ये 5 मार्क्स का होगा। सेकंड आएगा अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्र, अनौपचारिक 2 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखने के लिए आएगा। ये भी 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है हमारा दिए गए विषय में परिस्थिति के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन आएगा, आपका विकल्प सहित आएगा। इसमें भी चॉइस होंगी, देख सभी इसमें विकल्प सहित, इसमें विकल्प सहित। तो ये 5 मार्क्स के होंगे। और दिए गए विषय में शीर्षक के आधार पर 80 शब्दों में सूचना लेखन आएगा, ये भी विकल्प आएगा इसमें भी, और ये 5 मार्क्स का आएगा। और आपकी जो लिटरेचर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के आधार पर जारी की गई पाठ्यपुस्तक के आधार पर साहित्य से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। जितनी भी साहित्य की जो किताबें हैं, लिटरेचर की जो किताबें हैं, 2023 NCF 2023 के अनुसार जितने भी प्रश्न, जितने भी चैप्टर थे वही आपके रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी पाठ्यक्रम 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं R2 का R1 और R2 में विभाजित किया था इन्होंने। तो R2 का देख लेते हैं, R2 में क्या बदलाव हुआ है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी अपठित बोध आएगा 14 मार्क्स का, व्यवहारिक व्याकरण 16 मार्क्स की, पाठ्यपुस्तक 30 का और रचनात्मक लेखन 20 का।
टोटल 80 मार्क्स की परीक्षा होगी और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के स्कूल आंतरिक परीक्षा के आधार पर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं अपठित बोध में क्या आएगा। देखिए अपठित बोध का विषय वस्तु में है हमारे अपठित गद्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि के आधार पर बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 40 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों के आएंगे और 1 अंक के 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे इसमें। अति लघुत्तरात्मक 2 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर ये 14 मार्क्स का हो जाएगा। 2 अपठित गद्यांश आएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा खंड ख, इसमें व्यवहारिक व्याकरण आएगी, वो 16 नंबर की होगी। और 16 नंबर देखिए व्यवहारिक व्याकरण के निर्धारित विषयों में से विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न 16 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और 16 प्रश्न वो कैसे विभाजित किए गए हैं, पहला चैप्टर में करा शब्द भंडार में, जिसमें समानार्थी शब्द दिए रखे हैं 2 अंक के, पाठ्य पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे ये, जिनमें से 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और उसमें से मुहावरे आएंगे 2 नंबर के, पाठ्य पुस्तक के आधार पर आएंगे और 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें एक चॉइस मिलेगी आप लोगों को और ये 44 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारा शब्द निर्माण में उपसर्ग आएंगे 2 मार्क्स के और प्रत्यय आएंगे 2 मार्क्स के। 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों की देने पड़ेंगे, तो इसमें भी 1 नंबर का आपको चॉइस मिल जाएगा, ये आपके 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आता है विराम चिन्ह 2 नंबर के होंगे, 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ये 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारा संज्ञा 2 नंबर की आएगी, सर्वनाम 2 मार्क्स का, निपात 2 मार्क्स का। 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न होंगे, 1 चॉइस इसमें से मिल जाएगी, टोटल ये 6 मार्क्स के आएंगे। ये टोटल हमारे 16 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा पाठ्य पुस्तक पे। पाठ्य पुस्तक आपकी 30 मार्क्स की आएगी, जितने प्रश्न उत्तर आएंगे उससे। नेक्स्ट हमारा रचनात्मक लेखन में हमारी 20 मार्क्स की आएगी और 20 मार्क्स में से लेखन में कितने आ रहा है, देखिए विभिन्न विषयों के संदर्भ में विद्यार्थी के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु के आधार पर समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से केवल एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, ये 5 मार्क्स का आएगा। और अब व्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित अनौपचारिक 2 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लेखन आएगा, विकल्प सहित आएगा, 2 पत्र आएंगे, 1 करना होगा, इसमें चॉइस है, 5 मार्क्स का ये हो जाएगा। और दिए गए विषय में से परिस्थिति के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन आएगा, ये भी विकल्प सहित आएगा, चॉइस आएगी इन सभी में, और ये भी 5 मार्क्स का आएगा। और 4th नंबर है हमारा, किसी दृश्य घटना के चित्र पर आधार पर लगभग 80 शब्दों में लेखन करना होगा। कोई चित्र दे देंगे आपको, उसके आधार पर आपको एक लेखन कार्य करें बिना किसी विकल्प के, इसमें कोई विकल्प नहीं आएगा, बिना किसी विकल्प के, ये 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे कितने 20 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पर। और पाठ्यपुस्तक सीखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के आधार पर जारी की गई पाठ्यपुस्तक के आधार पर साहित्य से संबंधित अध्ययन किया जाए। ये कह रहे हैं कि साहित्य NCF जो 2023 में NCF 2023 में जितनी पाठ्यपुस्तक के जो चैप्टर थे उनको आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ आपका सिलेबस समाप्त होता है। आगे और सिलेबस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान सर्विस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।